नमस्कार आप सभी को। एक बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं, एक बड़े ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करनी है और मुद्दा गरम है। जी हाँ, जैसा कि मैंने कैप्शन में लिखा कि मुद्दा गरम है। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग रूल्स क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि मैं मास्क लगाने की फेवर में नहीं हूं। कोरोना के समय में हमने अपनी आंखों से बहुत सारी डेथ्स होते देखी हैं। ये सच्चाई है, ये असलियत है। प्रशासन का कहना है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, ये भी ठीक है। और मैं अगर कल सपोर्ट करने गई थी करमू धर्मू को, क्योंकि एक पत्रकार है, उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया था मास्क के मैटर पर। मैंने वहां पर मौजूद होते हुए भी मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि मास्क लगाना सही है और लगाना चाहिए। रही बात वैक्सीनेशन की, सबकी उस पर अपनी अपनी राय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हमें भी कॉल्स आई, जो सच्चाई बात है। लेकिन मुद्दा गर्म इसलिए है कि जो प्रशासनिक अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चालान काट रहे हैं, क्या उन सभी ने भी मास्क लगाया हुआ था उस समय पर? जिन्होंने अरेस्ट किया, क्या उन सभी लोगों ने भी मास्क लगाया हुआ था उस समय पर? और सिर्फ यही नहीं, मैं बता दूं कि रैलियां हो रही हैं लगातार, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं लगातार। क्या तब कोरोना नहीं दिखता? क्या तब ओमिक्रॉन नहीं दिखता? क्या तब मास्क अनिवार्य नहीं होता? उनके चालान कौन काटेगा? नेताओं के चालान कौन काटेगा? बताइए, जनता जवाब दे कि नेताओं के चालान कौन काटेगा? क्या किसी अफसर में है ताकत कि वो जाकर किसी पॉलिटिशियन को बोले कि आप रैली में बिना मास्क के खड़े हैं, आपको भी चालान भुगतना पड़ेगा? तो मुद्दा ये नहीं कि मास्क लगाना ठीक है या नहीं। मैं खुद पर्सनली मानती हूं मास्क लगाना ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अमीर और गरीब के लिए अलग अलग रूल्स क्यों? जनता जवाब दे कि अगर एक मिडिल क्लास, अगर एक गरीब सड़क पे चलते हुए मास्क में नहीं दिखता तो उसके हाथ में 500 रुपए की पर्ची थमा दी जाती है। अभी बस स्टैंड पे सोशल मीडिया के कुछ हमारे साथियों ने दिखाया, करनाल बस स्टैंड पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। उनके चालान कौन काटेगा? जनता जवाब दे, उनके चालान कौन काटेगा? मैं जो एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगी वो बहुत ही लॉजिकल होगा। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, इस खबर को देखने वाले से हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। मास्क लगाना गलत नहीं, लेकिन अमीर गरीब के लिए अलग अलग रूल्स क्यों? चालान गरीबों का और मिडिल क्लास का क्यों काटा जा रहा है? नेताओं का चालान कौन काटेगा? सरकारी कर्मचारियों का चालान कौन काटेगा? बताइए, जनता जवाब दे। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। बहुत लोगों को इस चीज से भी आपत्ति हुई कि आप सपोर्ट करने चले गए, वो मास्क के खिलाफ है। मैं उन्हें इसीलिए सपोर्ट करने गई क्योंकि मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। एक साइड हजारों लोगों की रैलियां निकलती हैं जिसके अंदर किसी नेता के मुंह पर मास्क नहीं होता, और दूसरी साइड दो लोगों को, एक डॉक्टर को और एक पत्रकार को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन आप खुद सोचें कि दोनों के लिए रूल्स अलग क्यों? क्या किसी में हिम्मत है कि कोई किसी ने, अरे आप लोगों के सामने है तस्वीरें, आप लोगों के सामने है तस्वीरें रैलियों की, फंक्शंस की, आप लोगों के सामने है सब कुछ।
अगर आज भी जनता नहीं देख पा रही ना, सोशल मीडिया का किसी का भी पेज उठाकर देख ले और तस्वीरें आपके सामने हैं, हजारों लाखों तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि हजारों की भीड़ में नेता खड़े हुए हैं और बिना मास्क के खड़े हुए हैं। उनका चालान कौन काटेगा? जनता जवाब दे। क्या उनका चालान काटने की हिम्मत है किसी में, या किसी नेता में अपना चालान कटवाने की हिम्मत है? ये सवाल है। सवाल ये नहीं कि मास्क लगाना गलत है या सही है, सवाल ये है कि अमीर गरीब के लिए अलग अलग रूल्स क्यों? क्या हमारे लॉज ऐसे कहते हैं कि नेताओं के लिए रूल्स हम अलग बनाएंगे और आम जनता के लिए हम रूल्स अलग बनाएंगे? रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको जैसे ऑर्डर्स होते हैं वो वही चीजें करते हैं, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग नहीं घसीट सकते हैं। उनको ऑर्डर्स हैं कि जिसने मास्क नहीं लगाया या जो भी इसके खिलाफ बोल रहा है उनके साथ ये चीजें की जाए, वो करेंगे। दे आर ओनली एंड ओनली द मीडिएटर्स, उनका कसूर नहीं है। रही बात करमू धर्मू वाले मैटर की, अगर मैं बात करूं, फिलहाल पत्रकार करमू और साथ ही साथ डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को बेल मिल चुकी है। वहीं सुबह जो है बताया जा रहा है कि उनके भाई धर्मू व डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के भाई डॉक्टर अजय बल्हारा, जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे सेक्टर 39D चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन के सामने, और बाकी भी जो पत्रकार साथी वहां मौजूद थे, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनको फिलहाल वहां से जो है ले जाया गया था पुलिस द्वारा बुलाकर। ऐसी खबरें आ रही थी कि अरेस्ट किया गया था। हम चंडीगढ़ मौजूद नहीं थे तो मैं किसी भी चीज पर अभी आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, बट इसी तरीके की खबरें आ रही थी कि अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करने का अधिकार है किसी को? जितने भी लोग मेरी बात से सहमत हैं, अगर आम जनता मेरी बात से सहमत है, अगर आप लोगों ने चालान भुगते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को चालान ना भुगतने पड़े, तो एक मुहिम स्टार्ट करें कि अमीर गरीब के लिए इक्वल रूल्स हों, सेम रूल्स हों, नेताओं और आम जनता के लिए सेम रूल्स हों। अगर 500 का चालान हम जैसे और आप जैसे लोग कटवा चुके हैं या कटवाए जाएंगे, तो नेताओं के भी चालान जरूर हों। रैलियों में जब उनके मुंह पर मास्क नहीं होते, उनके भी चालान किए जाएं। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील, इस खबर को देखने वाले इसे हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। अब हम कमेंट्स भी कुछ लेंगे, कमेंट्स लेते हैं फटाफट से कि लोगों की इस पे क्या कुछ राय है, क्योंकि जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। और एक ना कैप्शन एडिट करनी है, ये पोस्ट की थी ना अभी मैंने, इसमें एक ए आएगा, सिंगल ए लास्ट वर्ड पे, जल्दी कर दे। एक बार कमेंट्स ले लेते हैं फटाफट से। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो चीजें चंडीगढ़ में हुई, इसको कितना आप लोग सही मानते हैं, उस पर भी बताएं कि आप लोगों की क्या राय है। कि जैसा उनका कहना है कि मास्क नहीं पहनेंगे, नहीं पहनना चाहिए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा से हम इनहेल करते हैं, इस तरीके की कोई चीजें, तो क्या आप लोगों की राय है, आप किससे संतुष्ट हैं, वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। एक बार कमेंट्स ले लेते हैं फटाफट से। नितिन गोयल जी कह रहे हैं सोशल मीडिया ने सच दिखाया तो बिकाऊ मीडिया ने और गवर्नमेंट ने मिलकर सच को दबाने के लिए सोशल मीडिया को बंद करने की ठान ली है। सहमत हैं बहन, प्रतीक जी कह रहे हैं।
राहुल कश्यप जी कह रहे हैं अच्छा है। मुकेश जी कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ भी बोलो, लेकिन एक बात बताएं ना कि वहां पर जिन लोगों ने उन्हें अरेस्ट किया उनके मुंह पर भी मास्क नहीं थे। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि मास्क ना लगाएं, मैं उनके साथ कल बैठी थी, मास्क लगा कर बैठी थी, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें अरेस्ट किया फिर तो उन्हें भी अंदर होना चाहिए, उनके मुंह पे भी मास्क नहीं थे। पंकज गुप्ता जी कह रहे हैं नीरज जी अकाउंट ब्लॉक कर दिया है फेसबुक द्वारा इस फर्जी महामारी के षड्यंत्र के खिलाफ बोलने पर। प्रतीक जी कह रहे सही आवाज उठा रहे। राजीव ठाकुर जी सही हुआ चंडीगढ़ में। नोनू बत्रा मैम वैक्सीनेशन इज कंपलसरी, आप सब किसी को गुमराह ना करें, ये इनकी सोच है। कंपलसरी है तो आप लगवाएं प्लीज। कृष्ण देसवाल ऐसे कानून केवल आम आदमी के लिए ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मास्क लगाना गलत है या फिर वैक्सीनेशन करवाना गलत है। अगर प्रशासन सरकारें ये चीज कह रही हैं तो इस बात में कोई दम होगा। अगर लाखों करोड़ों लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो उस बात में दम होगा। लेकिन एक बात सोचिए, एक बात का जवाब दीजिए सिर्फ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं जिनमें वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। उसका क्या इलाज है, उसका कौन जिम्मेवार है? मुद्दा सिर्फ ये है। ना तो मास्क लगाना गलत है क्योंकि हमने अपनी आंखों से इस करनाल के अंदर कोरोना के समय में ना जाने कितने लोगों की डेथ्स होते देखा है कोरोना की वजह से। तो प्रशासन का सख्ती करना जरूर ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों का जो ये कहना है इसका जवाब सरकार प्रशासन क्यों नहीं देता है कि जो लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हमें ये दिक्कतें हो रही हैं, पहले नहीं थी। बस मुद्दा ये है, आप जवाब दे दें, बात खत्म। अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है आप जवाब दे दें उस चीज का। अगर आप उस चीज को लेके बहुत श्योर हैं आप जवाब दें। वैक्सीन सबने लगवाई है, काफी लोगों के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं मिला। और आप लोगों ने खुद देखा, गृह मंत्री अनिल विज आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी वो पॉजिटिव हो गए थे। तो क्या वैक्सीन का ये जो मुद्दा है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ दो पक्षों की बात रख रही हूं कि एक तरफ सरकार कहती है वैक्सीन लगवाओ। कल चंडीगढ़ की किसी भी जगह पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी मॉल में वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना एंट्री अलाउड नहीं थी। दूसरी तरफ वैक्सीन के बाद भी लोगों का पॉजिटिव आना क्या दर्शाता है? वैक्सीन के बाद थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं लोगों में वो क्या दर्शाता है? इसका जवाब कौन देगा? ये क्यों हो रहा है? क्यों कुछ थोड़ी सी संख्या ये कह रही है, चाहे थोड़ी ही सही, कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद हमें दिक्कत हो गई? इस चीज का जवाब चाहिए। आप सभी लोगों से अपील है मेरी कि इस खबर को जितने ग्रुप्स में शेयर कर पाएं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं ठीक है, मैंने आपके के सामने दो पक्षों की बातें रखी कल भी आज भी। एक पक्ष कहता है कर्मू धर्मू का, डॉक्टर वीरेंद्र बल्हारा का, उनके परिवार का, सबका ये मानना है कि मास्क ना लगाएं। सरकार कहती है मास्क लगवाओ नहीं तो चालान कटवाओ। मेरा ये कहना है मैं मास्क के फेवर में हूँ, मास्क लगाने के फेवर में हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने ही फैमिली रिलेटिव्स में से कोरोना की वजह से डेथ होते देखा है। लेकिन
मेरा सवाल ये है, मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे एक पत्रकार होने के नाते। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये मास्क के जो चालान हो रहे हैं ये गरीबों पर, मिडिल क्लास पर, सड़क पे चलते लोगों पर ही क्यों हो रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों की वीडियोस, नेताओं की फोटोज वायरल लगातार हो रही हैं, रैलियों की खबरें लगातार आप देख रहे हैं। उसमें जिस नेता ने मास्क नहीं लगाया उनका चालान कौन करेगा? मेरा सवाल ये है। अगर इस चीज से किसी को दिक्कत है तो बताएं। अब थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं। ठगों की सरकार है ये तो बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना कोई मौत नहीं हुई, देश बर्बादी की तरफ धकेल दिया है दलाली में, प्रमोद चिल्लर जी। जसवंत जी कह रहे हैं व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? मेरा नाम नीरा माटा है, मैं करनाल से हूं। दीपक यू आर राइट मैडम। शांतनु जी मैंने पढ़ाई जहां से भी की हो, लेकिन इतना बता दूं पढ़ाई करने के बाद ही मैं इस फील्ड में हूं, सो यू डोंट नीड टू वरी। बिना डिग्री के नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद राहुल मित्तल जी, यह कोरिया किम जोन वाली तानाशाही है सरकार की, गुलाम बन जाएगा देश अगर इस तरह होता रहा तो। जनता की एकता नहीं है, इसका फायदा सरकार उठा रही है। आर शर्मा। जस गुरुदेव आर्य मैडम आप एक पक्ष बोलते हैं। सर मैंने तो दोनों पक्ष बताए ना, मैं तो आपके सामने सरकार का भी पक्ष रख रही हूँ जिनका कहना है कि भाई मास्क एंड वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी, लगवानी ही पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, इवन आप लोगों में से जो व्यूअर्स हैं ना, इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जब वैक्सीनेशन को कंपलसरी किया गया, आप लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट्स बनवा लिए। वो ऑनलाइन तो चढ़ गए लेकिन वैक्सीन लगवाई नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे, ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ और हमारा प्रशासन और सरकारें भी जानती हैं। बताइए। चंडीगढ़ वाले मामले पर लोग अपनी राय लिखते रहें और साथ ही साथ इस खबर को जिसने भी शेयर नहीं किया है शेयर करे। टिपटॉप हरियाणा को जिसने अभी तक फॉलो लाइक नहीं किया है फटाफट से फॉलो लाइक करें जल्दी से जल्दी, ताकि हर खबर, हर अपडेट हम लोग आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल जो चंडीगढ़ से अपडेट आई है वो यही आई है कि पत्रकार करमू व डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को बेल मिल चुकी है, और साथ ही साथ जो लोग धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, जिसमें मेनली करमू के भाई धर्मू और साथ ही साथ डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के भाई डॉक्टर अजय बल्हारा थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था सुबह। उसके बाद अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। अपनी राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, और साथ ही साथ आइए कोई नई अपडेट दिखाना। जी बिल्कुल। अब मुद्दा ये है कि मास्क ना पहनने पर क्या नेताओं के भी कटेंगे चालान? मेरी मेन जो चीज है, मेरा जो मेन मुद्दा है कि मास्क ना पहनने पर हजारों लाखों ऐसी फोटोज है, हजारों लाखों ऐसी वीडियोस मैं आपको दिखा सकती हूँ जिसमें देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के सीएम साहब हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे और एमएलए हो, बहुत सारे नेता आपको बिना मास्क के दिख जाएंगे। क्या उनके भी चालान काटने की हिम्मत किसी एडमिनिस्ट्रेशन के इंसान में है? सवाल
ये है मुद्दा गर्म है। और मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि अगर आज आप लोग अपने हकों के लिए नहीं बोले ना, जिन आम जनता ने 500 रुपए के चालान भुगते हैं, जिन आम जनता ने सड़क पर चलते हो अगर मास्क हल्का सा भी नीचे था 500 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिए हैं, उस जनता से मेरा यह सवाल है कि अगर आज भी आप लोगों ने अपनी आवाज ना उठाई, अगर आज भी आप लोगों ने इस खबर को शेयर ना किया ना, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आप लोग पिसते रहेंगे, अमीर और अमीर होते रहेंगे और गरीब होते रहेंगे, और सरकारें अपना ये जो तानाशाही रवैया है ये इसी तरीके से बरकरार रखेगी। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर इस खबर को देखने वाले से हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। मास्क लगाना जरूरी है, ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि मैंने कोरोना के समय पर अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी खोए हैं, कोरोना से लोगों को मरते भी देखा है। क्योंकि मैं ना तो कोई डॉक्टर हूं, ना मुझे इसके पीछे के टेक्निकल रीजंस पता कि मैं किसी एक को फेवर करूं, लेकिन जो चीज मैंने देखी है मैं उसके फेवर में हूं। लेकिन धर्मू ने, माफ कीजिएगा, कर्मू ने और डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा ने यही किया था ना कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनकी अरेस्ट हो गई। तो मुझे ये बताएं अब चालान कौन सा नेता कटवाएगा? हर नेता की पब्लिक प्लेस पर कोई ना कोई ऐसी फोटो वीडियो मैं आपको दे सकती हूं। कौन सा नेता आगे आके कहेगा कि मैं यहां पर पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के खड़ा था, मेरा चालान काट लो? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर मैं सही हूं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये कमेंट सेक्शन बना है अच्छे बुरे सभी तरीके के कमेंट्स के लिए, किसी का गाली देने का मन करे वो भी दे सकता है, नोट एनी इशू, पर जनता की राय जरूरी है। आवाज बंद कर। और जिसने अब तक खबर को शेयर नहीं किया है वो जरूर से जरूर शेयर करे। अब गुरुदेव आर्य जी आ गए बीच में कि सिखों को बना दो बस पीएम, ये चाहते हो आप? भाई साहब एक बात बताएं, मैंने ऐसी कोई चीज बोली इलॉजिकल कमेंट, इसका जवाब मैं दे देती हूँ कि मैं तो सिख भी नहीं हूं, फिर आप ये चीज क्यों कह रहे हैं? और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, बताएं। और ये बताएं कि वैक्सीनेशन होने के बाद लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? क्यों आ रहे हैं भाई? वैक्सीन के बाद क्या वैक्सीन का प्रॉपर 100% रिजल्ट नहीं है? वैक्सीन के बाद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं लोग, वो छोड़े एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो उसका जवाब क्यों कौन देगा? हालांकि ये कुछ परसेंट लोगों में है, कुछ सब में नहीं है, लेकिन कुछ में क्यों है? तो मास्क लगाएं, जरूरी है। हमने अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है कोरोना टाइम में, पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाएं। लेकिन कौन सा नेता आकर अपना चालान कटवाएगा? पहले क्या हमारा लॉ ये कहता है कि नेताओं के लिए रूल अलग है और आम जनता के लिए रूल अलग है? क्या ये कहता है हमारा लॉ? या तो ऐसा बना दो कि भाई सत्ताधारी नेताओं का कोई चालान नहीं होगा, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, वो हजारों की संख्या में रैली कर सकते हैं, उनको कोरोना नहीं होगा। कोरोना ने कहा है कि मैं आम जनता पर ही भारी पड़ूंगा, अगर मास्क का चालान करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही करवाया जाए, क्योंकि कोरोना सिर्फ आम जनता को ही चिपटता है, नेताओं को कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना ने कसम खाई है कि मैं नेताओं के आसपास भी भटकने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। क्या ऐसा है क्या? टेल मी, ऐसा है? मुद्दा गर्म है, सोच लीजिए और कमेंट कीजिए। और आप लोगों ने घर में बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, आधे लोग तो अभी रजाई में बैठे होंगे, मैं अभी उठी थी। नीचे शेयर का बटन है लेफ्ट साइड पे, शेयर पे क्लिक करके
शेयर टू ग्रुप पे क्लिक करके जितने ग्रुप्स हैं उसमें सिर्फ खबर को डाल के अपना सहयोग देना है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं मास्क के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, ये जो रूल्स गरीब अमीर में भेदभाव करते हैं, ये जो लोग गरीब अमीर में भेदभाव करते हैं, ये जो लॉज अमीर को अमीर और गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं, मिडिल क्लास को गरीबी की रेखा तक ले जा रहे हैं, मैं इन रूल्स के अगेंस्ट हूं। कभी देखा है किसी पॉलिटिशियन का चालान कटा हो? कभी देखा है किसी सत्ताधारी नेता का चालान कटा हो? कभी देखा है किसी अधिकारी का, बड़े अधिकारी का चालान कटा हो? क्यों भाई? रूल्स अलग अलग बनाए गए हैं, आम जनता के लिए अलग, पत्रकारों के लिए अलग और नेताओं के लिए बिल्कुल अलग। पता नहीं है आपको? कोरोना ने एक चीज बोली है, कोरोना ने कहा है कि मैं नेताओं के आसपास भी भटकने की गुस्ताखी नहीं करूंगा, तो इसलिए उनका चालान नहीं होगा, वो मास्क ना लगाएं। लेकिन आम जनता अगर ये गुस्ताखी करेगी तो मैं उनको चिपट जाऊंगा, इसलिए उनका चालान जरूर काटा जाए। कोरोना कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही। और मैं ये भी बता दूं कि लोग कोरोना के समय में लोग कोरोना से ज्यादा डिप्रेशन से मरे हैं। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को देखने वाले इसे जितना हो सके शेयर कर अपना समर्थन दें। घर में बैठे बैठे समर्थन मांग रहे हैं आपसे, इसको जितना हो सके शेयर कर अपना समर्थन दें। जितने पब्लिक ग्रुप्स हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी में इस खबर को डालें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ। बहुत लोग नाम पूछ रहे थे कमेंट्स में, मेरा नाम मीरा नहीं है, नीरा है, NEERAMATTA। मेरे यानी नीरा माटा के साथ। मेरे चैनल का नाम है टिप टॉप हरियाणा। और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है किसी भी खबर के लिए, आप लोग हमें 8569960868 पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर जाकर आप नीरा माटा ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है, वहां पर जाकर भी जो है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको आईडी दिखा देती हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर करते रहें। इस आईडी पर जाकर जो है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। NEERAMATTAOFFICIAL इंस्टाग्राम आईडी नीरा माटा ऑफिशियल। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई मुद्दा गर्म है और जनता की राय बहुत अहम है। शेयर कर दो फटाफट। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से मेरे यानी नीरा माटा के साथ। धन्यवाद।